चलिए, आप लोगों का क्या नाम है? मेरा नाम प्रिय है। हाँ, प्रिय। तो बताइए क्या है चुनाव का चर्चा? चुनाव क्या चढ़ता, विकास मतलब रोजगार के नाम पे वोट दिया जाएगा इस बार। परिवर्तन होना चाहिए। मनमानी ये सरकार जो है ना, नीतीश कुमार बहुत अचेत अवस्था में चला गया है। इससे कुछ होगा नहीं। ये रिमोट कंट्रोल जो है, सीमांचल में लोग कैसे जीत जाती है बीजेपी? 24 में से 12 सीटें, 50%। क्या कीजिएगा, ईवीएम में भी कुछ मतलब गड़बड़ होता है। सब तो मतलब खेल बीजेपी वाला का है। अभी जो SIR लागू किया, इससे पहले नहीं हुआ था। इससे पहले भी वोट हुआ था लोकसभा का, उसमें करना था ना। ठीक है। हाँ, किसको देख रहे हैं मोबाइल में? हाँ? क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव। क्या है इस बार का मोबाइल क्या बता रहा है? इस बार बिहार में किसकी सरकार? सरकार चाहे राजद का रहे। हाँ, राजद का। चलिए ठीक है। आप लोग सब लोग एक ही बिरादरी वाले हैं नहीं? क्या चाचा? सबके बदले बोल लिया अकेले। अरे वो तो युवा वाला मामला है ना। नहीं युवा नहीं, आजकल युवा प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम लोग तो इसलिए पूछ रहे थे कि इधर ना, आप लोग तो इतने पुराने हैं, इतने सालों से राजनीति को देख रहे होंगे। लोग बोलता है ना कि बाकी सब जगहों बिहार में हम लोग अलग अलग जाते हैं तो उधर M22 समीकरण बड़ा मजबूत भी दिखता है, इंटैक्ट भी है। इन इलाकों में कहता है कि जिसकी आबादी 50% से ज़्यादा दोनों को मिलाकर है, बावजूद इसके बीते 2 चुनाव में कैसे इधर महागठबंधन कमजोर पड़ जाता है या हार जाता है या उसके मुकाबले खराब प्रदर्शन करता है। कहाँ रहा, हमारे यहाँ शकील अहमद है जीता हुआ मेरे सिर के द्वारा। कदवा आप जीत गए, बलरामपुर जीत गए, लेकिन कटिहार इधर हो गया, मनिहारी हो गया उधर। अब वोट चोरी करके अब जो ले आते हैं सब, वोट चोर प्रधानमंत्री जहाँ हो तो वहाँ का जनता का क्या हाल होगा और क्या कहते हैं मतदान का क्या नतीजा होगा, वही सामने। चलिए ठीक है। आपको ही कुछ कहना है? हाँ? हो गया। चलिए ठीक है। हम लोगों से विधायक जी आए हुए हैं यहाँ? अच्छा, यहाँ हैं। तो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ ग्रामीण इलाकों की, और जनप्रतिनिधि भी यहाँ हैं, कैंपेन कर रहे हैं वो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे ही बात हो जाए। तो आपको कदवा विधानसभा की तस्वीर दिखा रहा हूँ। कटिहार का कदवा, कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हैं और यहाँ से लेकर दिल्ली तक उनकी चर्चा होती है। सर नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूरा गांव घूमे। हाँ सर, हम लोग तो घूमे, हम लोग तो ये सोच रहे हैं और खोज रहे हैं, पूरा बिहार ये खोजना चाह रहा है कि पूरे बिहार में M22 समीकरण की चर्चा होती है, लेकिन इन इलाकों में जिनकी आबादी 50% से ज़्यादा है, मुस्लिम और यादव समीकरण को, बावजूद इनके इधर के 24 सीटों पर खराब प्रदर्शन महागठबंधन करती है। NDA फिर भी 12 सीटें पिछली बार जीत गई, तो इस बार भी MIM आपके सामने है, 5 सीट उनका इन इलाकों में प्रदर्शन रहा, तो 2%, 1.5% के आसपास उनका वोट रहा। तो इस बार क्या है सर आप लोगों का वोट अधिकार यात्रा? अभी भी ओवैसी साहब ने चिट्ठी लिखी, कहा कि गठबंधन कर लो, नहीं किए तो वोट का बिखराव। तो इस बार क्या प्रदर्शन होगा आप लोगों का सर? कैसे के प्रदर्शन जो है वो सरकार के किए हुए काम के खिलाफ ही होता है। सरकार बिहार में 22 साल से भाजपा और जनता दल यू की है, और यह जो बड़का झूठा पार्टी के साथ नीतीश जी हैं, तो बड़का झूठा पार्टी का झूठ जनता के सामने आता। जैसे हम लोग MLA हैं तो हम लोग यह प्रयास करते हैं कि अपने इलाके की तरक्की की वकालत विधानसभा में मंत्रियों के सामने, सचिवालय में, मुख्यमंत्री के सामने करूं कि हमारे इलाके में क्या क्या चीज़ नहीं है। फिर इस वकालत में कभी कामयाबी मिलती, कभी नहीं कामयाबी मिलती। जैसे हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने में हमको कामयाबी मिल गई और डॉक्टर को लाने में कामयाबी नहीं मिली, जबकि दोनों चीज़ सरकार को ही करना है। तो सरकार को यह चाहिए कि जितना उसके पास बजट है, बजट का सही इस्तेमाल ज़मीन पे करिए। अगर अनाउंसमेंट करती है तो वो हुआ नहीं, और यही हाल मौजूदा सरकार बिहार की और देश की सरकार की है। सर मुद्दों पर लोग कहते हैं कि मुद्दा तो आप लोग अब यहाँ वोट चोरी का उठा रहे हैं, मुद्दा आप लोग, मुद्दा जो जमीन पर है उसके अलग हटकर अब मुद्दा यहाँ लोग ये खोज रहे हैं कि बताते हैं। वोट चोरी के पहले भी हम लोगों ने पलायन के खिलाफ यात्रा निकाली,
उसके पहले भी कई यात्राएं या कई जलसे जुलूस होते रहते हैं। और वोट चोरी का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि संवैधानिक अधिकारों के हनन का मुद्दा है, इसलिए वो सबसे बड़ा मुद्दा गाँव में घूम रहे हैं, लग रहा है कि ये वोट चोरी का मुद्दा है। हाँ, वोट लिस्ट में गड़बड़। सबने अपना वोट 44,000 मतदाता आपके कटिहार में कट्टे, जिनको सबने अपना अपना वोट को ठीक कराने का प्रयास किया। यह परेशानी का आलम इसी सरकार ने डाला ना। अभी क्या समय था, अभी समय था हमारे यहाँ धान रोपने का, इसके पहले मकई कटाई का, और उसकी वजह से स्टाफ है नहीं। और चले जाइए परिमार्जन से लेकर सीओ के ऑफिस में जो भ्रष्टाचार है, सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार, इस परेशानी में किसने डाला? एसआईआर के माध्यम से जनता परेशान हुई। किसी से पूछिए कि एसआईआर के माध्यम से अपना वोट जुड़वाने में, कटा हुआ अगर है तो उसको देखने में तकलीफ किसको हुई? तो खामखा की तकलीफ देने का जो प्रयास हुआ, आप करते 1 साल पूरा समय लगाते, चुनाव के बाद करते, तो ये, और उसमें चोरी तो हुई है। राहुल गांधी जी ने जो जिस एग्जाम्पल के साथ बातें कही हैं, एक एड्रेस पे 20-20 आदमी का नाम है, अभी जो एडिशन होगा उसमें पता चलेगा, और उस एड्रेस पे वो आदमी है ही नहीं, तो ऐसे न जाने कितनी जगह पकड़ेगा। ये तो कहिए कि जनता सजग हो गई बिहार की, तो उसने अपने वोट की चोरी को रुकवाने का खुद से प्रयास किया। जबकि वोट का मामला सरकार को करना चाहिए, इलेक्टोरल रोल में डालने का काम ईमानदार सरकार को करना चाहिए, तो ये सब लोगों ने, बिहार के लोगों ने झेला है, हमारे इलाके के लोगों ने झेला है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, फिर बाकी हम और आपके इलाके में जाएंगे सर। लोग ये कह रहे हैं कि इस बार मुसलमानों के नेता, इधर राहुल गांधी, कांग्रेस, तेजस्वी यादव, या फिर असदुद्दीन ओवैसी, और एक छोटा सा सवाल इसी में और है कि क्या इस बार लग रहा है कि ओवैसी साहब फिर अगर चुनाव लड़ेंगे तो पिछली बार 5 सीटों का उनको सीटें आई थी, इस बार क्या वो आपके लिए चुनौती होंगे? ये नैरेशन फैलाया हुआ है। पहली बात तो तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, हम सब लोग किसी एक पक्ष और किसी एक जाति के नेता नहीं है, ये मैं साफ साफ बता देता हूँ। एक पक्ष एक जाति का नेता का बात भारतीय जनता पार्टी करती है और MIM करती है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है, मुसलमानों के इत्तेहाद, दूसरा हिंदुओं के इत्तेहाद। देश हिंदू मुसलमान के जोड़ से बनता है और हम लोग उसी जोड़ वाले लोग हैं। चलिए, शुक्रिया सर। इस बार आपका क्या आकलन है सर कि बतौर विधायक दल के नेता, स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, मेरा विश्वास क्या है, इलेक्शन तो चैलेंज होता ही है, और मेरा ये विश्वास है कि जिस जनता ने हमको जांचा है, परखा है, नया नहीं हो, जो भी सामने आया काम करने का प्रयास किया, बहुत सारा भूल चूक भी हुआ होगा, बहुत सारे काम जो हो जाने चाहिए थे नहीं हुए, लेकिन जिस सरकार से हम लोग का पाला था वही सरकार हम लोग साथ बेईमानी किया है, उस वजह से काम नहीं हो पाया। लेकिन पूरा विश्वास है कि फिर से आएंगे। ध्रुवीकरण को रोकने का कोई फार्मूला है? हाँ है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं। चलिए, शुक्रिया। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं आपको। सीमांचल के कटिहार से आपको माहौल दिखा रहा हूं, और माहौल एक बार देखिए कि आमतौर पर ग्राम पंचायत में मुखिया के नाम से देखिए एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है। नहीं, ऐसा तो हम लोग गेट बहुत कम देखे हैं जी। हाँ? बड़ा गेट बनाया हुआ मुखिया जी हुआ है, जहाँ भी मतलब मुखिया रहे हैं तो कई जगह, मतलब ऐसा यहीं पे नहीं है, और भी कई जगह है। अच्छा, और जगहों पर नहीं होता है इधर इतना बड़ा बड़ा गेट और इतना बड़ा बड़ा नाम? गेट कई जगह पे और है ऐसा। देखते हुए बना। अच्छा, इसीलिए नहीं तो इधर सब मुखिया लगाते हैं ऐसा? नहीं, सब नहीं, कहीं कहीं लगा हुआ है, रोड को देखते हुए, माहौल को देखते हुए लगाया जाता है। अभी यहाँ पे जो है कि कोई बड़ा आवागमन नहीं हो, जैसे एक तार बाड़ है तो इसके लिए एक गेट दिया गया है, उसमें मुखिया का पहचान करा दिया गया है। अच्छा, हम लोग दिल्ली से भाई साहब, और इधर इसलिए घूम रहे थे कि चुनाव का माहौल है, अभी तो चुनाव में वक्त है, तो क्या चुनाव का चर्चा इधर क्या है? एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार, हाँ? एनडीए का सरकार होगा। एनडीए की सरकार है। तो इधर वोटिंग का पैटर्न ये हिंदू मुसलमान वाला या लोकल मुद्दा पर? नहीं है, लेकिन यहाँ पे एनडीए की सरकार है। ये सीट तो कांग्रेस जीती है ना? जीतने से क्या होगा, भूल भुलैया में जीत गया तो जीत गया, अब की बार नहीं, अब की बार मोदी सरकार। और क्या इधर का समीकरण रहता है आप लोगों का? 60-40 का आ जाता है। क्या 60-40 का मतलब? 60 वोट जो है ना एनडीए में जाएगा। अच्छा, 40% हिंदू मुसलमान वाला इधर? हिंदू मुसलमान नहीं, इसी में से कुछ जो है हिंदू जाति भी उसमें चले जाने के बाद भी मुसलमान भी हम लोगों में घुस जाता है। हाँ, सीमांचल में 24 सीटें हैं, और सीमांचल की राजनीति को लेकर कहा जाता है कि बिहार की राजनीति का ट्रेंड एक तरफ चलता है, सीमांचल की राजनीति का ट्रेंड दूसरी तरफ चलता है। इस बार इसी ट्रेंड में राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं, और एक तीसरा फैक्टर MIM हैदराबाद की पार्टी का भी है। तो सबको इंतजार है, जब टिकट का बंटवारा हो जाएगा, सीटों की संख्या निर्धारित हो जाएगी,
तब फिर चुनावी कैंपेन में किस तरीके के नारे वादे उछाले जाते हैं और गोलबंदी किस तरीके से होती है। जीत का मंत्र क्या जाति का मंत्र है या फिर विकास या अन्य मुद्दों के सहारे बिहार में वोटिंग का ट्रेंड बरकरार रहेगा। फिलहाल अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए News 24।